हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड है ना। लाइट चैप्टर से रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है आपका, उसमें आपको ध्यान रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एक न्यूमेरिकल का स्कोप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी होता है बोर्ड एग्जाम में। डायरेक्ट अगर पूछना होगा तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है आपका, और 1 नंबर में भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू टाइप में भी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। स्टेटमेंट में भी आपसे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझते हैं इसको, और समझाने के साथ साथ यहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल, इसका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो कि आप पढ़ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ध्यान रखना है, 2 पार्ट में ब्रेक किया जाता है। एक पार्ट है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स आपका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो आपका स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसी को हम जनरली क्लास 10th की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, अब होता क्या भैया वो तो बताइए, उस पर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये चार्ट ध्यान रखना है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इसको लेकर बोर्ड एग्जाम आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो डायरेक्ट आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा स्टूडेंट्स, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सही मायने में वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और उसको यहाँ पर हमें समझना है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जैसे आप स्मॉल n से दिखाते हैं, है ना, स्मॉल n इसका सिंबल होता है। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मैंने बोला आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन, ध्यान से समझेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन, आप एयर या वैक्यूम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, एयर और वैक्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्टूडेंट समझेंगे यहां पर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग, इट्स जस्ट द रेशो ऑफ जिसका भी, जिस भी मीडियम, किसी भी मीडियम का, किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स, है ना। डायमंड है, क्राउन ग्लास है, ग्लास है, एयर है, केरोसिन ऑयल है ना। तो किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, किसी भी मीडियम का। तो जैसे मैंने यहां बोला आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस विच इज ग्लास, तो अगर मैं Ng लिख रहा हूं, है ना, Ng का मतलब क्या है, यहां पर मैं ग्लास की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो आप ध्यान रखेंगे जो रिलेटिव होता है ना, रिलेटिव में व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, रिलेटिव में क्या मैंने बोला, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, अदर देन वैक्यूम और एयर। यानी आपका जो पहला, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट मीडियम से, मान लीजिए सेकेंड मीडियम में लाइट ट्रांसफर हो रही है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो पहला मीडियम है और ये जो सेकेंड मीडियम मैं बोल रहा हूं, लेट्स से मान लीजिए वाटर, और ये मैंने मान लिया ग्लास, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर वाटर से लाइट कहां आ रही है, ग्लास में, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, ग्लास में और वाटर से। सबस्क्रिप्ट का ध्यान रखना है, जहां से लाइट जिस मीडियम में जा रही है, तो आपको 2 सबस्क्रिप्ट ध्यान रखनी होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। राइट में
ग्लास आप करेंगे और लेफ्ट में ऊपर वाटर। तो ये क्या बता रहा है कि जो लाइट की स्पीड है, आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी मीडियम के टर्म में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है लाइट की स्पीड का रेशो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और दोनों मीडियम यानी जो फर्स्ट मीडियम है वो आपका एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, कोई भी उससे अलग, और जिसमें जा रही है ठीक है लाइट, वो आपका कोई भी मीडियम आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां लिया कि वाटर से, ठीक है, वाटर से लाइट कहां आ रही है, वाटर आपका फर्स्ट मीडियम है, ग्लास आपका सेकंड मीडियम है। तो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो दो सबस्क्रिप्ट आपको ध्यान रखनी होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों में। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट में ऊपर की ओर और राइट में नीचे। जैसे आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास और उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो कैसे, यहां पर और यहां पर, है ना। तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी मैं बात कर रहा हूं, है ना, ये सबस्क्रिप्ट का ध्यान रखना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यह है कि लाइट जो है वो एयर से कहां आ रही है, ग्लास में। तो यहां आपको एयर दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां आपको वैक्यूम दिखाने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको किस बात की आजादी दे रहा है, यह कह रहा है कि आप इस बात से बिल्कुल आप क्या हो, फ्री हो, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको सबस्क्रिप्ट नहीं दिखानी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब यह है, ध्यान से समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब यह है कि यहां पर बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या है, आप एयर या वैक्यूम कंसीडर कर सकते हैं। तो जहां पर जो हमारा फर्स्ट मीडियम होगा वो एयर या फिर वैक्यूम होगा, उसके अंदर अगर हम लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो होगा आपका क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहूंगा। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी तो रिलेटिव वर्ड का मतलब ही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, दोनों मीडियम आपको वहां पर कंसीडर करने होंगे सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो देखिए, तो मैं अगर बात कर रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की, तो मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और कोई भी मतलब नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो भी लाइट की स्पीड है, ठीक है, एयर या वैक्यूम में। अब इतनी बात हम जानते हैं कि वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसको भी नोट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, मतलब 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हम कंसीडर करते हैं। पर अगर मैं और आपको एक्चुअल डेटा दूं तो आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में वो एयर से जरा सी ज़्यादा होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली दोनों की सेम है, इस वजह से हम एयर या वैक्यूम बोलते हैं। तो 2.9979 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। और अगर मैं एयर की बात करता हूं, अगर मैं एयर की बात करूंगा तो आप ध्यान रखेंगे अप्रोक्सीमेटली लगभग दोनों बराबर हैं। तो 2.99 और 70 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एब्सोल्यूट में आपका जो फर्स्ट मीडियम होता है वो चाहे तो आप एयर बोल लो चाहे आप वैक्यूम बोल लो, बात दोनों सेम इस वजह से है क्योंकि आपके सामने वैल्यू है, ठीक है, लगभग सेम। तो इसी को राउंड ऑफ करके हम क्या बोलते हैं, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही इसको भी आप 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी, अगर मैं जैसे बात कर रहा हूं किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मीडियम की, और उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं क्या बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको रिलेटिव नहीं पूछा जाता, फिर भी मैंने बताया, ठीक है। रिलेटिव में आप दोनों सबस्क्रिप्ट का ध्यान रखेंगे, एब्सोल्यूट में आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है इन टर्म्स ऑफ ऑलवेज लाइट की स्पीड,
ठीक है, इन एयर और वैक्यूम, यानी रेशो है ये किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मैं अब आपको समझाता हूं न्यूमेरिकल की मदद से, तब आप इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स एक वैल्यू है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इस मटेरियल की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस डस्टर की बात कर रहा हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई बार ये तक पूछा गया है एमसीक्यू में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी दो बातों पर भी डिपेंड करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वो जो मटेरियल है आपके पास, ठीक है, मतलब मैं जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, किसी भी मीडियम की, किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, तो वो किस मटेरियल का बना है, उसके मटेरियल का नेचर। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट नोट बनाइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी दो बातों पर डिपेंड करता है। तो वो दो बातें क्या होंगी स्टूडेंट, तो पहली बात है हमारी नेचर ऑफ द मटेरियल, वो जो सब्सटेंस मैं बोल रहा हूं आपको, जो मीडियम बोल रहा हूं, वो किस मटेरियल का बना है, उसका नेचर, और दूसरी चीज लाइट की वेवलेंथ, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ। तो ये दो बातें और आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब करण भैया हमें न्यूमेरिकल की मदद से समझाइए जो आपने लिखा हुआ है यहां पर। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इतनी बात तो आपको समझ आ गई है ना, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब देखिए, तो यहां पर अब ध्यान देंगे, लाइट एंटर्स फ्रॉम, देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा एक में भी आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, पूरे चांसेस होते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और क्योंकि यहां पर ग्लास की बात हो रही है तो इसको लिखा रहने दूं, ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा। यानी कोई भी चीज आपको करनी होती है, मैंने कई बार बताया फिजिक्स में, तो आप देखिए वहां पर कौन सा आप कह सकते हैं बेस्ट से बेस्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, और उसमें आप देखिए कि वेरिएबल्स क्या हैं आपके पास, है ना। तो साफ साफ पता चल रहा है, लिखा भी हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, और उसके बाद हमें कुछ डेटा यहां पर गिवन है। 1.50 क्या है स्टूडेंट्स, तो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, देखो वो एयर जैसे ही लिख दिया, यानी किसकी बात हो रही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इनटू अ ग्लास, ठीक है, और ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5, ठीक है। मैं आपको यहां पर करके भी दिखा सकता हूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता कैसे, अभी बताऊंगा। अभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो हमें मिला हुआ है उसको यूज कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास का दे रखा है स्टूडेंट्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हमें लाइट की स्पीड बतानी है ग्लास के अंदर। क्या बताना है, लाइट की स्पीड किसके अंदर, ग्लास के अंदर। तो हमें यह बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, क्या बताना है हमें, लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर। और लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम याद हो चुका होगा अब तक तो आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट की स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है, तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो ये आपको ध्यान रखना है 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना छोटा सा डेटा हम याद कर सकते हैं, ऑल्दो आपको याद भी होगा, है ना, छोटी छोटी क्लास से ये चीजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.50। तो हमें क्या निकालना है, हमें करण भैया निकालना है लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू, देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको मैं यहां पर अगर करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लाइट की स्पीड बतानी है ग्लास के अंदर, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1.50 के साथ लाइट की स्पीड, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं बताइए, ये चीज अगर यहां आएगी तो 1.50 नीचे जाएगा, तो ये 3 × 10⁸ अपॉन में 1.50, ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड आपको ध्यान रखना है। आई होप इतना समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं लाइट की स्पीड की ग्लास के अंदर, तो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूं, इतना समझ पा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 1.50 के साथ, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर, v से दिखा दे रहा हूं, तो इज इक्वल्स टू में 3 × 10⁸, और यहां से मैं लाइट की स्पीड निकाल रहा हूं
मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज़ है RHS में जाएगा तो डिवाइड होगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स 1.53 को सोल्व आप करेंगे तो ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 1.50 दे रखा है, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद जो जीरो है इसको आप हटा भी सकते हैं। तो पॉइंट हटाया आपने, यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस है, एक जीरो से बैलेंस किया तो 2 टाइम्स में, और 2 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आपके पास लाइट की स्पीड आ चुकी है ग्लास के अंदर। ठीक है, एकदम आसान था, एकदम आराम से कर सकते हैं आप, है ना, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। देखिए तो इस तरीके से हम लाइट की स्पीड, हम अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा तब वहां पर लाइट की स्पीड जो हमें दे रखी है एयर के अंदर जो मैंने आपको बताया और लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर, तो ये दोनों चीज अगर हमें पता होगी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं समझिए। देखो अब ये तो आप समझिए ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, 2 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, काफी कम है। कम है का मतलब क्या है, अगर मैं एयर और वैक्यूम के अंदर बात कर रहा हूं तो एटमोस्ट उसी के अंदर तो है लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा, लेकिन बाकी और कोई मीडियम होगा उसके अंदर लाइट की स्पीड थोड़ी ना थोड़ी कम जरूर होगी। ठीक है, तो अगर इसी डेटा का हम यूज करें, यहां पर जो लाइट की स्पीड आई है हमारे पास, है ना, जो लाइट की स्पीड आई है, क्या आई है, ये लाइट की स्पीड किसके अंदर है, ग्लास के अंदर है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं ग्लास का, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं ग्लास का, तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करण भैया क्या है, रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो भी आपको गिवन है। तो अगर आप लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है ऊपर 3 इंटू में 10 की पावर 8, और अब आपको पता चल चुका है, अभी हमने निकाला, अगर उसका आप यूज करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो सही है कि गलत है। तो आपके पास क्या है, 2 इंटू में 10 की पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आया, 1.5, ये पूरा कैंसिल हो गया, यूनिट भी आप ध्यान रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, तो मीटर पर सेकेंड भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आया। ठीक है, वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक एक नंबर या 2-2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट बार मैं आपको बता दे रहा हूं जाते जाते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब और कुछ नहीं है। मैंने आपको ये तक बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन 2 बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो जो भी मीडियम है उसमें कौन सा मटेरियल आपने यूज किया, उसका नेचर क्या है, इस बात पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा, और जो लाइट की वेवलेंथ है इस पॉइंट पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिर्फ इतना सा मतलब है करण भैया कि हम लाइट की स्पीड को, या यूं मैं कहूं कि लाइट की स्पीड का अपने आप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो है। जिस भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसको आप किस मीडियम में लाइट की स्पीड से कंपेयर करेंगे। जब भी आप एब्सोल्यूट की बात करें, अगेन मैं बोल रहा हूं एब्सोल्यूट का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब और कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, चल एयर को तो हटाओ, ठीक है, रिफ्रैक्ट एयर आप देखोगे एक वैल्यू होती है 1.003 करके, तो इसको छोड़ो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मान लो मैं वाटर की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड जो वाटर में, उसको मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, लाइट की स्पीड इन एयर और वैक्यूम से। तो इतना सा कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है, इतना सा रेशो आपको ध्यान रखना है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिर्फ इतना सा मतलब होता है। एक न्यूमेरिकल में जाते जाते आपको और करा दे रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड देंगे स्टूडेंट्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जैसे आप देखेंगे कुछ भी नहीं है एज सच और न्यूमेरिकल स्टूडेंट। जैसे एक हमारे पास और क्वेश्चन है यहां पर, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी 1.33, ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन को, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, आपको एयर टू वाटर, है ना, उसने अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला है तो इसका मतलब ये है कि एयर से वाटर की बात हो रही है, और ये आपको दे रखा है 1.33, और आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर,
है ना। आपको क्या बताना है, वाटर टू एयर, तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूँ, देखिए, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होगा। उसके बाद कई बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 2-3 मीडियम की वैल्यू दे दी जाती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन कराया जाता है और आपको फिर कंपेयर करना होता है, बहुत आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना। लाइट की स्पीड बतानी होती है आपको, किस में फास्ट होगी किस में स्लो होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हमें दे क्या रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ऑफ वाटर फॉर लाइट, ऑफ वाटर फॉर लाइट, और ये है हमारे पास गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, गोइंग फ्रॉम, नोट करेंगे क्वेश्चन, गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, और ये है हमारे पास स्टूडेंट्स 1.33, ये आपको गिवन है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, है ना। आपको क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जो निकालना है स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको निकालना है वो, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ लाइट जो है आपकी वो एयर से कहाँ, वाटर में, एयर से कहाँ, वाटर में। तो आप ध्यान रखेंगे एयर से वाटर की बात चल रही है, तो यानी एयर से वाटर की बात चल रही है, इस तरीके से मैं दिखा सकता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो करण भैया इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि हमें जो 1.33 वैल्यू दी है ना, वो इस तरीके से दी गई है, ठीक है। 1.33 जो वैल्यू है हमारे पास, वो अगर एयर नहीं भी बोला जाएगा, तो मैंने क्या बोला, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव नहीं है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साफ साफ पता चल रहा है, गिवन सारी चीजें हैं यहां पर। एयर टू वाटर बोला है, एयर टू वाटर, सबस्क्रिप्ट दिखा दी मैंने। और अगेन मैंने बताया कि आप क्योंकि एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो इसको आप हटा भी सकते हैं। तो ये आपको 1.33 दे रखा है। आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है वो क्या बताना है, वाटर टू एयर। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट यहां बताना है, लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। तो आप इसको जब एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। अब एयर यहां पर तो साफ साफ बोल ही दिया, तो आप तो और वैक्यूम भी नहीं लिखेंगे, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यानी 1.33 का मतलब क्या है, अब ध्यान से समझिए आप थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है करण भैया कि ये जो 1.33 वैल्यू है ये रेशो है। ये 1.33 वैल्यू किसका रेशो है, दो जगह आप लाइट की स्पीड का रेशो जब आप सोल्व कर रहे हैं तो वो आपके पास 1.33 वैल्यू आ रही है। ये मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो आपको बताना है लाइट किस केस में, वाटर टू एयर। तो आप इसी को पलट कर लिख देंगे स्टूडेंट्स, ये एयर टू वाटर है तो इसी के इक्वल में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में हम बोल सकते हैं कि जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो 1 अपॉन में इस तरीके से मैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखा सकता हूं। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने क्या, यानी हमें ये गिवन किया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है जब लाइट वाटर से एयर में जाएगी। तो वाटर से एयर में जाने का मतलब क्या है कि जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसका आपको रेसिप्रोकल करना है। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, लेकिन 2-3 मार्क्स में मत समझिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि आसान न्यूमेरिकल है, छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। एमसीक्यू में साइड में आपको रफ वर्क करके फटाक से टिक लगाना होगा। मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो यानी 1 अपॉन में 1.33, इसको स्टूडेंट्स आप सोल्व करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 133 और ऊपर है 100, तो यहां से आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 0 पॉइंट, है ना, क्योंकि आपको 1000 बनाना होगा। तो 1000 बनाने का मतलब ये है कि कितना, आप 8 टाइम्स में करिए इसको, 8 3 जा 24, 8 3 जा 26 और 8 1 जा 8 2 1064, 8 पे भी ज़्यादा हो रहा है ये, तो यानी आपके पास 7 पर आप इसको लेंगे और 0.7 समथिंग आपके पास क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इन टर्म्स ऑफ व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। तो आई होप स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ आया होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पूरे बोर्ड एग्जाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को कई सालों से मिल जा रहा है, ठीक है। आप PYQ लगाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को एकदम ढंग से पक्का करिए, चाहे आपका 1 मार्क में आए, चाहे आपका 2 मार्क्स में, चाहे 3 मार्क्स में, तो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। क्लास को अच्छे से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।